नमस्कार। आपको माता लक्ष्मी के जन्म के बारे में इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी कथा। तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक देखें कि माता लक्ष्मी देवताओं के साथ आपके घरों में विश्राम करने क्यों और कैसे आती हैं। आप सभी को अच्छा लगेगा ये वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ और दीपावली का महत्व क्या है, दिवाली पूजन हम क्यों करते हैं, इसकी कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, जिससे माता हम पे प्रसन्न हो और हम सभी के घरों में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश करे और धन और अन्न से हम सभी का घर सदा भरा रहे। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी जन्म की कथा। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। सुंदरता के कारण सुर असुर सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियाँ सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल लाई। ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया और गंधर्व वाद्य बजाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण कलशों में उनको स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र दिए, वरुण ने वैजंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से उन्हें विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्यपूर्वक विष्णु जी के गले में डाल दिया। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके दाएं अंग से, उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने 2 रूप धारण किए। ये दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र का घर स्वर्ग लक्ष्मी, पाताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी, अपने अंशावतारों के द्वारा सभी कुलवंती स्त्रियों में गृहलक्ष्मी, कमलों में श्रीचंद और सूर्यमंडल में शोभा, आभूषण, रत्न, फल, राजा रानी, अन्न, वस्त्र, शुभ स्थान, देवी देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, मणि, मोती, माला, हीरा, दूध, चंदन, पेड़ की शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप विराजमान रहती हैं। सबसे पहले नारायण ने बैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पुनः विष्णु जी ने, फिर मनु और पाताल ने। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी में लेकर आश्विनी तक ब्रह्मा ने इनकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चैत्र शुक्ल और पौष शुक्ल अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली के दिन एवं पौष संक्रांति के दिन भी देवताओं इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उत्तनापाद, बलि, कश्यप, दक्ष प्रजापति, कदर्प, प्रिव्रत, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण सर्वसिद्धि प्रदानी महालक्ष्मी का उपर्युक्त मुख्य पर्व दिनों में पूजन करते थे। मार्कंडेय पुराण में महालक्ष्मी की उपासना के लिए महारात्रि दीपावली की रात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। दीपावली की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा कि भगवान दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिए थे तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं पे विश्राम करेंगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी शैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी ने उपयोग ना किया हो। उस शैया पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया, रजाई आदि लदा दे। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का
निवास प्रायः कमल पे रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वे स्थायी निवास करती हैं। भगवती लक्ष्मी के भोग के लिए गाय के दूध के खोए के मावा और मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, जब राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं छुपा। इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तभी उन्होंने देखा कि बलि गधे का रूप धारण कर एक खाली घर में समय व्यतीत कर रहा है और इंद्र वहां पहुंचे और बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। उसमें बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली यह आभा युक्त स्त्री देवी है अथवा आसुरी व मानवी है, ये है क्या? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, यह देवी है, न असुरी और न ही मानवी। यदि तुम इसके संबंध में कुछ अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुनके इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? तभी मुस्कुराती हुई शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे न तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और न उनके पुत्र यह बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्सहा, भूति और लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं, परंतु तुम तथा अन्य देवगण मुझे भली प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक आपने दैत्यराज में वास किया तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही हैं? आप यह भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो मेरी ओर अग्रसर हो रही हैं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ वहाँ से मुझे विधाता नहीं हटा सकते, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए तुम बलि का अनादर न करते हुए इनका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा कर यह बताइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली कि मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में वे अति सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब यह ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, झूठे हाथों से घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जागते थे, यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते हैं तथा आधी रात बीते ये सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीन को नहीं सताते थे और उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजन के आज्ञाकारी थे, सभी काम समय पर करते थे, उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे, वरन पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं ग्रहण करते थे। प्राणी मात्र को सामान समझते हुए उनमें सौहार्द्य, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दान, तप एवं वाणी से सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। इनमें मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। आलस्य, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातों में नियम विरुद्ध होने लगे हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान व आज्ञा पालन न करना, उनका अनादर करते हैं तथा गुरुजन के आने पर आसन छोड़कर खड़े भी नहीं होते। संतान को शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण भी नहीं करते। इन सब कारणों से इनके शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो गई है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिकता, आस्था कम हो गई है। अतः हे देवेंद्र,
हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं इनके घर में वास नहीं करूँगी। इस कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूँ और तुम प्रसन्नतापूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा, श्रद्धा, जया, क्षमा, विजित और संगीत, ये 8 देवियाँ वहाँ निवास करेंगी। चूँकि तुम देवों में यह सब धार्मिक भावना है बढ़ रही है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ निवास करूँगी। सनत कुमार जी बोले, अतः हे ऋषियों, मैं भी व्यक्ति लक्ष्मी को पाना चाहता हूँ और उसे तदनुकूल उनके अनुकूल में आचरण करना चाहता हूँ। तो माता लक्ष्मी हम सभी से प्रसन्न होंगी और हमारे अच्छे आचरण से वो सदा हमारी सहायता करेंगी और हमारे साथ रहेंगी। तो बोलिए महालक्ष्मी की जय।